मार्केट में जब ऐसे अपडेट्स आने लग जाए ना तो एक क्लियर इशारा होता है, क्लियर इंडिकेशन होता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, समझदार लोग समझ जाते हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी $97,800 पे आज 55,500 बिटकॉइन और ख़रीद डाले। और इस न्यूज़ के क्या मायने? इस न्यूज़ के मायने हैं कि भैया अब की बार 1 लाख पार, और 1 लाख भी नहीं कहूँगा मैं, 1 लाख तो समझ लीजिए हिट हो गया है ना। 1 लाख से ऊपर के लेवल की डिस्कस करेंगे, 1,10,000 के लेवल्स, ठीक है। ये भी पॉसिबल्स हैं, और 1 लाख से $20,000 से भी बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है इस महीने या फिर अगले महीने, ठीक है। अब 1 लाख नहीं, 1,10,000 20,000 तक का ये काम कर दिया इस अपडेट ने। और इस अपडेट की अगर हम देखें, क्योंकि 27,200 बिटकॉइन पहले खरीदे, उसके बाद 51,000 और 55,000, इस महीने माइक्रो स्ट्रेटजी 1,40,000 के करीब बिटकॉइन खरीद चुका है। तो भैया इससे अच्छी न्यूज़ क्या हो सकती है? यही तो अच्छे सेंटिमेंट्स बना रही है। $1 लाख के दर्शन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। नवंबर के एंड में ही बिटकॉइन ऐसा कुछ गेम कर सकता है, ठीक है। क्लोजिंग हमको यही एक्सपेक्ट हो रही है, और उम्मीद भी है कि नवंबर 2024 में ही बिटकॉइन 1 लाख हिट करता है। अगर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसी अच्छी न्यूज़ मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आग ही लगाएगी और कुछ नहीं करेगी। बिटकॉइन की कीमतों में आग लगाने वाली न्यूज़ कहूँगा मैं इसको, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हमने वाई कॉइन की डिस्कशन किए थे, एक वेल ने खरीदे थे, उसके बाद 100% से ज़्यादा वाई बढ़ गया, और पिछले 1-2 दिन से भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है वाई का। और रिजल्ट आप देखो, बाइनेंस फ्यूचर्स पे बैक टू बैक लिस्टिंग्स हो रही हैं, और बाइनेंस फ्यूचर्स के ऊपर 2 नए कॉइन आए हैं, और बाइनेंस फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो चुका है वाई कॉइन और चीम्स कॉइन। तो चीम्स और वाई की लिस्टिंग होती हुई बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेड के लिए। हर बार बड़े बड़े वेल्स क्या कर रहे थे, बाइनेंस लिस्टिंग से ना बेनिफिट ले रहे थे, कॉइन को बाय कर रहे थे, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर लो। लेकिन इस बार वाई ने बड़ा, कहते हैं ना, धमाका किया मार्केट के अंदर। धमाका ये हुआ है कि इस बार बाय करने वाले, लॉन्ग वाले, है ना, फ्यूचर की बात करूं, अच्छा खासा झटका दिया। 25% प्राइस टूट चुका है, 0.0047 से 0.0022 पे। ऑलमोस्ट जो प्राइस हिट किया वहाँ से नीचे आ गया पूरा, है ना। और अच्छा खासा डंप आया। ये एक गेम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हर बार जो बाइनेंस लिस्टिंग से बेनिफिट मिल रहा था बाय करके, लॉन्ग करके, वो इस बार सेलिंग का इम्पैक्ट पड़ा वाई कॉइन के ऊपर। तो बिल्कुल इलॉन मस्क को डॉज डिपार्टमेंट मिल चुका है, और डॉज कॉइन से गहरा नाता है इलॉन मस्क का। डॉज कॉइन की कीमतें कंटिन्यू बढ़ रही हैं, बीच बीच में ब्रेक ले लेता है डॉज कॉइन। और इसी बीच इलॉन मस्क ने थोड़ा सा तड़का ज़रूर लगाई है, मेंशन किया है डॉज, यानी डॉज क्या है ये अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, आई स्टिल कैन नॉट बिलीव डॉज इज़ रियल। भैया जब जब डॉज को मेंशन करेंगे डॉज कॉइन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इलॉन मस्क का ट्वीट आया है डॉज को लेके, ठीक है। रॉबिनहुड भी अब कॉइन्स की लिस्टिंग करने लग गया है, और डॉज विफ हैट यानी विफ इज़ नाउ अवेलेबल टू ट्रेड ऑन रॉबिनहुड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। जी हाँ, रॉबिनहुड ने अपने प्लेटफॉर्म पे एक नए एसेट को लॉन्च किया है, लिस्ट किया है, जिसका नाम है डॉज विफ हैट। सोलाना का ये मीम कॉइन है, और मायने अगर मैं समझूँ तो भैया थोड़ी अच्छी खासी बड़ी लिस्टिंग है, ठीक है। माइक्रो स्ट्रेटजी जिस तेजी से बिटकॉइन खरीद रहा है, नवंबर मंथ में बिटकॉइन का प्राइस भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, और नवंबर मंथ में बिटकॉइन की बाइंग भी रिकॉर्ड हाई तक चली गई है। आई थिंक हो सकता है ये महीना माइक्रो स्ट्रेटजी ने अब तक की सबसे बड़ी बाइंग की हो एक महीने के अंदर, क्योंकि 3 बार बिटकॉइन खरीद चुका है, और $12 बिलियन माइक्रो स्ट्रेटजी ने जो परचेज किए हैं इस महीने बिटकॉइन, वो $12 बिलियन वर्थ के हैं, यानी 1 लाख करोड़ रुपए के बिटकॉइंस खरीदे हैं। और टोटल बिटकॉइन की जो बाइंग की है इस महीने, वो 1,34,480 बिटकॉइन, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इतने बिटकॉइन अपने बैग में ऐड किए हैं, 1 लाख करोड़। क्रिप्टो मार्केट में वो हो रहा है जो आप बिलीव नहीं कर सकते। डेफिनेटली आज जो हम देख रहे हैं भैया, वो ऐसा नंबर है जो शायद पहले भी नहीं हुआ है। हुआ भी होगा तो शायद मार्केट में उसकी कोई न्यूज़ अपडेट नहीं आई होगी। दिस गाय टर्न $3 इंटू $50,000। बताओ, जब $3 की भी इतनी वैल्यू है मार्केट के अंदर, तो जो लोग कहते हैं कि भैया बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता आजकल बड़ा, ठीक है सबकी चॉइस है, डिसीजन है, आप जितने रिटर्न्स निकालने निकाल सकते हो। लेकिन दिस गाय टर्न
$3 इंटू $50,000। सबसे पहले तो मैं इन डॉलर्स वाली रकमों को ना इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दूँ। 250 के आसपास $3 बैठता है, ठीक है। इतना ही बैठेगा $3, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 500 रुपया भी नहीं है भैया। इतना 500 का भी आधा है। और कितना बना लिया? $50,000। और ये कैसे बना लिया, क्या बना लिया? ट्रेडर ने यहाँ पे जो है बॉट किया $3 ऑफ STNK लास्ट मंथ, और ही जस्ट सोल्ड इट $50,000। मतलब क्या हो रहा है मार्केट में? मजाक हो रहा है। 250 रुपये, $50,000, यानी कितने? 42 लाख रुपए, ठीक है। इतना ही बनता है $50,000। तो भैया 250 रुपये को भी भैया कन्वर्ट किया जा रहा है 40 से 42 लाख रुपए में। ये सिर्फ और सिर्फ अगर मुमकिन है ना, तो भैया सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में, जो आप देख भी रहे हो इस टाइम पे। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इस कॉइन को लेके, लेकिन ऐसा मार्केट में हुआ ज़रूर है। अभी कुछ दिन पहले बिटवाइज ने आई थिंक XRP ETF के लिए फाइल किया था। दो और ऐसे मैनेजर्स हैं जिन्होंने फाइल किया हुआ है, लेकिन जहां XRP 1.5 1.6 को हिट कर चुका है, वहीं ग्लोबल ETF प्रोवाइडर विजडम ट्री की अगर मैं बात करूं, हैज़ फाइल्ड अ डेलावेयर फॉर एन XRP ETF। तो अब इस लिस्ट में नाम एक और जुड़ चुका है जिसका नाम है विजडम ट्री, और विजडम ट्री ने भी फाइल कर दिया XRP ETF के लिए। डॉज कॉइन पहले ही रुक नहीं रहा है, और ऊपर से अब इलॉन मस्क के ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। डॉज इज़ इनवाइटेबल। जी हाँ, अगर हम देखेंगे इनवाइटेबल की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक जो ट्वीट है, एक पोस्ट जो है डॉज कॉइन को लेके, क्लियर इंडिकेशन, भले ही मेंशन वो अपने डिपार्टमेंट को कर रहे हैं, भैया हम तो डॉज से ही जोड़ के देखेंगे। तो भैया इतना ही कहूँगा, डॉज कॉइन तैयार है नए ऑल टाइम हाई के लिए। और इसी बीच तड़का लग रहा है इलॉन मस्क के ट्वीट का, और यही तड़का लगा था 2020-21 में, जब डॉज कॉइन ने अपने रिकॉर्ड हाई हिट किए थे, है ना। वही माहौल, वही टाइम, वही मोमेंटम इलॉन मस्क एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉज होल्डर्स तैयार हो जाओ नए ऑल टाइम हाई के लिए। बैंक और क्रिप्टो के जो नाते हैं वो जुड़ते ही जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। मतलब अपने जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े बड़े यूज़र्स होते हैं, ठीक है। और हांगकांग भी कुछ ऐसे ही कर रहा है। हांगकांग का जो लार्जेस्ट बैंक है, डिजिटल बैंक, लॉन्च रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग। रिटेल यूज़र इन हांगकांग कैन नाउ बाय बिटकॉइन इथीरियम थ्रू ZA बैंक। इस बार जो बैंक आया हुआ है ZA बैंक, और ये हांगकांग का लार्जेस्ट डिजिटल बैंक है, और ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग बिटकॉइन इथीरियम की। बहुत अच्छी न्यूज़, ठीक है। आज की इस न्यूज़ वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। बाकी न्यूज़ अपडेट्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।